दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल JB एडमिनिस्ट के ऊपर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई थी पिछले महीने, और उसका जो एग्ज़ाम है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लोगों को बहुत हैवी डिमांड हो चुकी है और बहुत बड़ी समस्या और प्रॉब्लम हो चुकी है कि भाई साहब ये जो 25 नंबर का जो सेक्शन आ रहा है इसमें, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कह रहे हैं, वो है क्या समस्या, क्या भला है, क्या चीज़ है, क्या उसके अंदर होगा, क्या पढ़ें, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, क्या है, GK है, GS है, करंट अफेयर है, मतलब क्या है। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो आराम से, ध्यान से और कंसंट्रेशन से। पहली बात, इस 25 को अगर मैं छोड़ दूं तो पीछे मेरे पास बचते हैं 75 यानी कि 75 नंबर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी की। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है अपना उस सेक्शन पे कीजिए जो आपका 75 मार्क्स। तो भाई साहब ये 25 नंबर का सिलसिला आखिरकार है क्या, आज इसी पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी और बहुत बड़े बड़े जाने माने एजुकेशन के जो दिग्गज हैं उन लोगों ने कहा कि भाई साहब 25 की 25 कोर GK आएगी। मतलब कतई करंट अफेयर्स आएंगे, कतई इसमें स्टैटिक आएगा, कतई इसमें थ्योरी आएगी, सब कुछ आएगा। ठीक है जी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में अपनी राय देने वाला हूँ कि इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो टेक्स्ट बुक मानी हुई एक, आप कह सकते हो इसको कि ऐसी एक कंपनी है जो कि टेस्ट बनाती है और अपने कोर्स बेचती है। पहली बात, थोड़ा एडजस्ट करना है यार, ये पीछे बदल कौन आ गए, मतलब कुछ बेचने वाले हैं तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक इसमें जो है एक मानी कंपनी है भाई साहब, जो कि आपको टेस्ट देती है लगाने के लिए। तो मैंने आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में भी दिखाया था कि उसमें मैंने टेस्ट दिया था जिसमें मेरे आई थिंक 80+ नंबर आए थे। तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ GK का कोई सेक्शन था नहीं। पहली बात तो ये कोई, मतलब उनकी पूरी टीम है, हर एक एग्ज़ाम को वो टारगेट करते हैं, तो वो इतने तो बेवकूफ़ होंगे नहीं यार कि वो मतलब GK ना डालेंगे अगर GK आ रही होगी एग्ज़ाम में तो। और दूसरा, इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है, चलो मान लेते हैं इसमें GK आएगी, मान लिया GK आएगी, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि GK उस हिसाब से या उस लेवल की या उस तरीके से नहीं पूछी जाएगी जिस तरीके से यूट्यूब पे लोगों ने बहल मचा रखी है। मतलब करंट अफेयर का ये सेक्शन, ये इतना सेक्शन उसका, ये इसका, मतलब मेरे हिसाब से इसमें अगर इनको देना चाहिए, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न चलता आ रहा है पीछे से कई सालों से, और अब जो इनको देना चाहिए, अगर वो जनरल एप्टीट्यूड है भी तो उसको भी वो एक उस तरीके से पूछेंगे जिससे कि वो आपकी एक तरीके से रीजनिंग कह लो या एक अवेयरनेस कह लो माइंड की, वो चेक कर पाएँ, वो जज कर पाएँ। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको GK की किताबें चाटनी होंगी, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच को लेके चलो भाई। 4 सेक्शन हैं, मैथ्स अपने आप में एक है, मतलब ठीक है ना, एक भारी सामान है जिसको हजम करना थोड़ा मुश्किल है। रीजनिंग चलो मान लो बंदा कर लेगा, और लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम था और लगभग महीना चला गया, फरवरी आ गया, आज तारीख 5-6 हो चुकी है, 22-28 में कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं। अगर अब आप जा कर के यूट्यूब पे क्लासेस देखो कि चलो भाई जनरल एप्टीट्यूड में तो GK आएगी, GK पढ़ते हैं, ठीक है, GK पढ़ते हैं और पूरा मतलब नंबर उठाएंगे। मान लिया GK पढ़ोगे, कितना पढ़ लोगे शुरू से लेके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर साइंस में बात कर लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर स्टैटिक की बात कर लो, करंट की बात कर लो। करंट में भी 6 कैटेगरी हैं, ठीक है ना, अवार्ड किसको मिला, गेम्स का आ जाएगा उसके अंदर, सबसे बड़ा छोटा क्या बना, क्या नहीं बना, ठीक है, सबसे तेज कोई इंसान हो गया या कोई महिला हो गई, कोई पुरुष हो गया, 100 चीज़ें हैं यार। क्या कर लोगे इतना? और अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी 12th हुई है या ग्रेजुएशन हुई है, मेरे हिसाब से इतना नहीं कर पाएगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि उसको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, टाइपिंग भी करनी है, और वो नहीं कर पाएगा। तो यूट्यूबरों ने जो बहर मचाई हुई है कि भाई ये 25, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि लोग 25 नंबर के पीछे क्यों पड़े हैं। ठीक है, जो बाकी के 75 नंबर हैं यार, उसमें से 70 उठाओ, क्या दिक्कत है। अगर मान लो 25 की कोर GK आ भी गई और 10 नंबर भी ले आई, 80 नंबर हो गए, कहाँ जा रहा है सिलेक्शन।
कभी भी एग्ज़ाम ऐसा मत कहो कि मैं तो सारा कुछ करूँगा और ऐसा करूँगा कि 100 में से 100 लेके आऊँगा, नहीं होता भाई। तो एग्ज़ाम आपका एक तरह से जो डिज़ाइन होता है ना, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है कि किसी बंदे के नंबर मैक्सिमम ना आ पाए। कोई बंदा इसमें 90 क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, कोई रेयर ही बंदा होगा जिसके तुक्के भिड़ जाएंगे या किस्मत साथ दे जाएगी वो 90 प्लस हो जाए। बहुत इंटेलिजेंट बंदा है जो नहीं बजा पाएंगे लोग 90 प्लस। या टाइपिंग के लिए आपका जब नाम आ रहा है, ठीक है, 50 से कम में आपका नाम आ रहा है टाइपिंग के लिए, और 75 नंबर में से अगर आप 50 भी नहीं ले सकते तो फिर क्या सिलेक्शन है। तो इस 25 नंबर के पीछे बावड़े मत हो जाओ, ठीक है ना। हाँ, जीके की लूसेंट की किताब आती है, मेरे पास है नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ी है, मैं घर पे हूँ अभी, उसको कर लो। उसमें जो स्टैटिक सेक्शन है उसमें पीछे पीछे जाकर ना एक पिंक कलर के पेजेस हैं जिस पे पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। उस बुक के पीछे वाला मिसलेनियस जो सेक्शन है, पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ जो सिस्टम है, उस सारे को रख दो, ठीक है। और अगर जीके करने ही वाले हो, एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा मैं जीके के लिए। मतलब इतने दिन में इतना नहीं हो सकता कि यूट्यूब पे आगे जाके नोट्स बनाओ, हाँ जी हिस्ट्री शुरू हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कह लो सिंधु घाटी सभ्यता, चलो जी मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, यहाँ से क्या मिला, कौन से नदी किनारे कौन सा शहर है, ये वो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा भाई, ठीक है ना। बहुत कुछ है। फिर पॉलिटी करोगे, ठीक है, सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, राष्ट्रपति, ये वो सिस्टम पूरा। तो मेरे हिसाब से तो आप उलझ जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, रिटन आपका हो जाएगा। रिटन इतना ऐसा कोई इतना बहुत ऐसा नहीं आ जाएगा कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया। और मैथ्स इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएगा, ठीक ठाक एक नॉर्मल क्लरिकल के हिसाब से ही मैथ्स आएगा। और ज़्यादा ही वीक हो तो भाई नेक्स्ट टाइम आपके लिए गुड लक, पहले कह दूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं यही कहने वाला हूँ कि जो आपके 75 नंबर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो। उसमें अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो जाके आप यूट्यूब से देख सकते हो। दिक्कत ये हो गई ना, लोगों के कोर्स नहीं बिक रहे, समझ रहे हो। और जो उनके कोर्स बिकने थे जीके के लिए, सिर्फ लोगों को डरा करके कि भाई ये 25 नंबर ना किए ना तू तो मर गया, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, तेरा तो सिलेक्शन ना होगा, तू तो भूल जाएगा बिल्कुल, तू तो ख़त्म है। अब वो डर बनाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना लोगों को, समझ रहे हो प्यारे। तो किसी का कोर्स मत लो, मैं फिर कह रहा हूँ जीके को खुद प्रिपेयर करो। अगर जीके का सेक्शन आ भी रहा है, मान लो, वैसे तो मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, अगर आ भी रहा है तो उसी हिसाब से आएगा। जैसे मान लो करेंसी कैपिटल देके, जब मान लो नेपाल की कैपिटल क्या है ना, ऐसे जब कोई आपको 3 क्वेश्चन देगा, जैसे नेपाल की काठमांडू, ठीक है, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की क्या है, ये कुछ करके देगा। या आपको बता देगा, मतलब 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक गलत दे के बोल देगा कितने में गलती है। क्लरिकल एप्टीट्यूड के हिसाब से ही पेपर आना चाहिए, लेकिन उसमें मान लो जीके के सेक्शन के हिसाब से उठ रहा है तो उठ जाने दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बी मोटिवेटेड, अपना मेहनत जारी रखो। मेरी बहनें भाई, कोई बड़े भी होंगे मेरे से, कोई मेरे से छोटे भी होंगे, ठीक है। तो आप डरो मत, टेंशन मत लो अपनी। 75 नंबर है, उसका पूरा आप टारगेट करो। लैंग्वेज से पूरा ध्यान दो, आपके लिए जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, वो आपका स्कोर उठाएगी बढ़िया से। और जिसमें आपकी कमांड बढ़िया है वही लैंग्वेज चूज़ करो, ज़्यादा कोई चक्कर में मत पड़ो। यही कहूँगा मैं तो, स्टे मोटिवेट, स्टे प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम विच यू वांट टू क्रैक इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, इन योर प्रेजेंट। और मेक श्योर के किसी के बुलावे में, किसी के चक्करों में मत पड़ना कि भाई ये कोर्स नहीं किया तो पता नहीं तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कोर्सों को से कुछ होता भाई, एक गाइडेंस चाहिए और बंदा चाहिए दम बड़ा कि बाल ठोक देंगे बस, ठीक है ना। वो बंदा चाहिए कि बस कर लेंगे यार, क्या है। गाइडेंस चाहिए तो मैं जितनी मुझे पता है मैं आपको उतनी प्रोवाइड करवाऊँगा। और बाकी तो इस वीडियो में कुछ इतना है नहीं कि आप कुछ नोट ही कर लो कॉपी पे। बस यही था कि ड्रो मत, जीके अगर आ भी रही है ना तो मत ड्रो उससे, वो भी आपकी इतनी बहुत कुछ यूपीएससी लेवल की नहीं आएगी, कुछ स्टेटमेंट वाइज नहीं आएगी। 3 स्टेटमेंट दी हैं, बताओ कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है ना। कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं आ जाएगा, कोई इसमें एथिक्स नहीं आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा भाई। नॉर्मल सी आएगी आपकी एक, ये चेक करने के लिए जनरल एप्टीट्यूड है वो, समझ रहे हो। कैपिटल पूछ ली, करेंसी पूछ ली, नेशनल पार्क पूछ लिया, कोई छोटा मोटा हिस्ट्री का पूछ लिया, कोई पॉलिटी का, तो एक ओवरव्यूज आएगा। तो अगर चाहते हो कि उड़ाना है इसको तो 1000-2000 कोई MCQs प्रैक्टिस कर जो, मैक्सिमम आपका हो जाएगा। और एक यूट्यूब पर है भाई, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, वो बंदा कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट तो दो ही मत, ठीक है। और मैं उसकी वीडियो देखी थी, कह रहा है कि मॉक टेस्ट दो ही मत, मतलब ऐसे प्रैक्टिस करो कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम उसकी पूरी डिटेल बता पाओ। अरे बावली,
1 महीने का टाइम है, 4 सेक्शन है, ठीक है। लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं सिलेबस कवर करने में, और तू कह रहा है कि 1 महीने में क्लासें लगाओ, नोट्स बनाओ और उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि और मॉक टेस्ट दो मत। कतई बाबड़े लोग हो रहे हैं यार। मैं उल्टा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, मतलब अपना जो आपका 40% है वो आपका स्टडी भी होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए, 60% 70% आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अपनी स्पीड लेके आओ, मैथ के अंदर मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, जो कमी आ रही है उसको आप सही करो। यही करो भाई, 1 महीने में कुछ नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, 1 महीने में तैयारी नहीं रिवीजन होती है, और आपने रिवीजन ही करनी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको कभी कोई वास्ता ही नहीं था पढ़ाई से, बस पता नहीं किसी चचे ताई ने या किसी भाई ने, बड़े बंधु ने बता दिया कि भाई कोई वैकेंसी निकली है, सिर्फ 12th पास ही भर सकता है और नौकरी पक्की, और आप ऐसे स्टूडेंट हैं, तो भाई ये नौकरी आपके लिए नहीं है, समझिए बात को भाई। और 1 महीने में आप कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। और मुझे पता है कि ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं जो घर वालों को दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, एक फॉर्म डाल देते हैं, और जिसको हम भीड़ कहते हैं, जो 2 लाख भरे गए, 3 लाख भरे गए, 10 लाख भरे गए, 40 लाख भरे गए, सब झूठ है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। ये डराने के लिए है आपको, ताकि आप कोर्स खरीदो, ठीक है। लोगों के कोर्स बिकें, आप डरो। जब तक डरोगे नहीं तब तक कोर्स कैसे लोगे, ठीक है ना। समझ रहे हो। वो एक डायलॉग है, वो मूवी है एक चाइना गेट, उसमें एक जगीरा का जो होता है रोल होता है, आई थिंक जगीरा ही होता है उसका नाम, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या नाम होता है। तो वो कहता है कि कि मतलब मैं अपनी थोड़ी भाषा बता रहा हूँ कि क्या कहता है। वो कहता है कि मतलब दलेरी तो ले आओगे अपने अंदर, हिम्मत तो ले आओगे मास्टर, लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो। तो वो कमीनापन है लोगों में, जो कह रहे हैं कि भाई कोर्स ना लिया ना तो मर जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और 500 रुपये लगाने, सिर्फ टी शर्ट भी तो खरीदते ही हो 500 की, 500 कोर्स खरीद लो। फैक्ट देखो, ठीक है। टी शर्ट भी तो खरीदते ही हो 500 कोर्स। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि इधर से कोर्स आया और इधर से कॉल लेटर आ गया, चलो भाई कोर्स खरीदा, कॉल लेटर के दे की बात है। कुछ नहीं है, खुद को रगड़ना पड़ेगा, खुद को बिठाना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। 1 साल 1.5 साल 2 साल देने पड़ेंगे। और वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं पीछे 2-3 साल से, जिन्होंने पूरा कोरोना टाइम निकाल दिया, कई लोग तो ऐसे हैं कि मोदी गवर्नमेंट की दोनों के दोनों टेन्योर निकाल दिए तैयारी में। उनको पता है भाई तैयारी क्या है, जड़ क्या है, समझ गए। मेरी बातें हो सकता है कि थोड़ी हवाई हों, आप ना रिलेट कर पाओ। अगर आप मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अभी यू आर इन द, आप अंडे में है, अभी शुरू में है, शुरुआत है आपकी। अभी तक आपको सिलेबस की जान पहचान नहीं है, मॉक टेस्ट का आपको पता नहीं है, ठिकाना नहीं है आपके कॉल लेटर का, आप अनजान है अपने एडमिट कार्ड से, ठीक है ना। तो मोटिवेट रहिए, किसी के चक्करों में मत पड़िए। खुद से एक ही बात कहो कि मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, गवर्नमेंट जॉब, कट थ्रोट कंपटीशन तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 10 लाख फॉर्म भर गए तो 10 लाख लोग कैसे होंगे कि मेरे जैसे होंगे या मुझसे बढ़िया होंगे। आप कुछ मत करो, खुद को देख लो कि मैं कैसा हूँ। 2-4 दोस्तों से पूछो जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा है, आपको मैक्सिमम ऐसे मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने ऐसे ही डाल दिया। तो भाई लोगों की बातों में मत आओ। अगर जीके का सेक्शन आ रहा है तो लूसेंट की बुक उठाओ, पीछे वाले जो पिंक पेज हैं उसको रगड़ दो। अगर फ्री भी टाइम बच रहा है तो आगे वाली उसमें जो पिंक के हाईलाइट कर रखे हैं वो रगड़ दो। स्टैटिक रगड़ो पूरा, नेशनल पार्क कहाँ है, ये सबसे बड़ा क्या है देश में, छोटा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा छोटा क्या है, ये सब रगड़ दो। बाकी जो मैं तो यही कहूँगा 75 जो सेक्शन नंबर का सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। 50 से कम ले आओगे तो आपको टाइपिंग के लिए ऐसे ही बुला लेंगे, और टाइपिंग में ऐसे ऐसे लोग जिनके नंबर 80+ होंगे ना, वो रगड़े जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने टाइपिंग की नहीं, सिर्फ रिटन पे ध्यान दिया। आपका वहाँ बैच होगा, आप गेम ले जाओगे जीत के। आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा बहुत अच्छी मेरे दोस्त की, इसी सिलसिले में। तैयारी कम थी, टाइपिंग बढ़िया से जॉब ले गया, लेकिन आज थोड़ा टाइम का भी इतना मतलब थोड़ा कम है, टाइम है नहीं इतना, तो आपको फिर कभी बताएंगे। 15 मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा लंबी वीडियो से लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग इतनी है कि छोटे टाइम में निकल नहीं पाती। तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।